प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान
कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, दो नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह नहीं बची। इनका क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4 हो गए, फिर उनके 4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ चुका है। 21वीं किस्त की राशि को लेकर आप लोगों के लिए तोहफा है, सौगात है, तो वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में बड़ी सौगात आप लोगों के खाते में एक बार फिर से जारी होने वाला। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में जो है 21वीं किस्त 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री के हाथों ट्रांसफ़र करे जाएंगे। तो ये जो राशि है आखिर आपके खाते में कब तक पहुँचेगा और इतना विलम्ब क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है 21वीं किस्त की राशि, वो जो भेजने का किसानों के खाते में भेजने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो किसानों के खाते में जारी करना शुरू हो चुका है। लेकिन पहले उन किसानों को यहाँ पर किसानों के खाते में भेजने का काम किया है जो यहाँ पर जो है आपदा से पीड़ित हैं, या फिर जिनको यहाँ पर जो है बाढ़ से पीड़ित किसान थे। कई लोग आप लोगों को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश, ये वो 4 राज्य हैं जिनके किसानों के खाते में 21वीं किस्त का जो राशि है, जो पैसा है, वो भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया है। लेकिन आप लोगों को बता दें, अब जो कई सारे राज्य किसानों के खाते बचे हैं, अधिकतर जो किसान है, कुछ ही केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में भेजा गया है। तो आप लोग को हम ये क्लियर कर दें, जो आप लोगों का इंतज़ार है वो अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। जो मीडिया खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसकी जो पैसा है वो अब किसानों के खाते में कुछ ही दिन पश्चात यहाँ पर भेजे जा सकते हैं। साथियों, हालांकि हम आपको क्लियर कर दें इस वीडियो में कि सरकार की तरफ से इसके ऑफिशियली साइड में डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जो 20वीं किस्त की राशि है वो भी विलम्ब होने के बाद ही आप लोगों को मिला था। 20वीं किस्त की जो राशि है वो लगभग 1-1.5 महीने के विलम्ब के बाद ही मिला था। लेकिन अब 21वीं किस्त को यहाँ पर जो है आंकड़े के मुताबिक अभी समय नहीं आया है, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक नवंबर माह में आप लोगों को 21वीं किस्त का पैसा देखे जा सकते हैं। बाकी इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा या फिर डेट की अनाउंसमेंट नहीं किया गया। फिर से आपको बता दें, इसको पाने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जिन लोगों ने ई-केवाईसी, डीबीटी लिंक और बैंक में बंद ना होना, इस सारी समस्या बंद होगा तो आपके खाते में ना पैसा नहीं आएगा, और साथ ही आधार लिंक भी होना चाहिए। तो ये सारी समस्या होगा तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो इस बातों का आपको ध्यान देना है।